नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल बजट के बारे में। निर्मला सीतारमण जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए आज बजट पेश किया है। अगर निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीए और एमए किया है। पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थी और पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए उन्होंने जो बजट लाया था वो कुछ खास नहीं था। उसमें उन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दैट इज एफपीआई पर सरचार्ज लगाया था, जिसके बाद इंडिया में आने वाला जो इक्विटी इन्फ्लो था वो कम हो गया था। उसके बाद उन्हें अपनी जो मिस्टेक है वो करेक्ट करनी पड़ी और एफपीआई पर लगा हुआ सरचार्ज निकालना पड़ा। अगर फिलहाल की इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो फिलहाल में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार कम होता जा रहा है। जॉबलेस रेट 41 ईयर के हाई पर है। ऐसे में इंडिया को जरूरत है एक रिवोल्यूशनरी और सीरियस बजट की। चलो तो देखते हैं कि ये बजट कैसा रहेगा। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए हर बजट में फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर पर। इस बजट में भी वैसा ही हुआ है, लेकिन इस समरी में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर मेन फोकस करेंगे। अगर 2019 की समरी की बात की जाए तो 2019 में 60 लाख नए टैक्स पेयर जुड़े हैं। साथ ही 2.7 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। 2014 से 2019 के बीच इंडिया में $284 बिलियन का एफडीआई आया है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि जो फार्मर्स की इनकम है उनको 2022 तक डबल करना है। इस बजट में 69,000 करोड़ हेल्थ केयर के लिए अलोकेट किए गए हैं। साथ ही एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलो की गई है। इसके साथ ही 5 नई स्मार्ट सिटीज का प्रपोजल लाया गया है। इंडिया में ट्रेन का मेन कारोबार गवर्नमेंट के जरिए किया जाता है, दैट इज इंडियन रेलवे के जरिए किया जाता है। तो इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने का गवर्नमेंट का प्लान है, जिसके लिए 150 ट्रेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन के जरिए ऑपरेट की जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंट डे स्पीच में कहा था कि इंडिया 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो इस बजट में इस बात को दोहराया गया और कहा गया है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हेवीली काम करने वाली है। इंडिया का जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट रखा गया है वो 3.5% का रखा गया है। साथ ही इंडिया का 2020-2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया है वो 10% रखा गया है। पिछले साल इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो 4.7% के करीब रही है और इंडिया का जो जीडीपी टारगेट है वो भी अगले 2-3 सालों में $5 ट्रिलियन का टारगेट है। फिलहाल इंडियन इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की है। सो अगर हम 10% जीडीपी ग्रोथ को भी मानते हैं तो हम उस टारगेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जहां तक इस ग्रोथ रेट की बात चल रही है वो भी फिलहाल के देखते हुए रिफॉर्म्स को देखकर इम्पॉसिबल ही लग रहा है। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए इस बजट में एक अच्छी बात निकल कर आई है, वो है कि गवर्नमेंट एलआईसी में अपना स्टेक बेचना चाहती है, जिसके लिए वो एलआईसी का आईपीओ लाएगी। जनरली जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो जब अपना आईपीओ लाती है तो कुछ वैल्यूएशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखती है। तो अगर एलआईसी अच्छे वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाती है तो इन्वेस्टर्स को इसका जरूर फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं डेट सिक्योरिटीज की। जनरली डेट सिक्योरिटीज में कॉर्पोरेट से इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन उसमें लिमिटेड था, लेकिन अब इस रास्ते को खोला जा रहा है। गवर्नमेंट कई सारे डेट ईटीएफ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सेस मिलेगा। तो जो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव बात है। साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की लिमिट है उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, तो इस तरह की लिमिट बढ़ाने के डिसीजन हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छे ही होते हैं। इनकम टैक्स के लिए भी काफी खुशखबर है। पहले ऐसा था कि 2.5 लाख रुपीज तक कोई भी टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% टैक्स था। 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% टैक्स था। तो यहाँ पर टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आ गए हैं। 5 लाख टू 7.5 लाख के बीच आपको 10% टैक्स लगेगा। 7.5 लाख टू 10 लाख के बीच आपको 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख टू 12.5 लाख के बीच आपको 20% टैक्स लगेगा और 12.5 लाख टू 15 लाख के बीच आपको 25% टैक्स लगेगा और 15 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा। तो इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स स्लैब्स काफी फेवरेबल है। पहले टैक्स स्लैब कैसी थी और फिलहाल टैक्स स्लैब कैसी है इसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। जिन लोगों की आमदनी 5 लाख रुपए तक है उन्हें अब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये थे इस बजट के कुछ हाईलाइट्स। इस बजट में कई सारी चीजें टैक्स पेयर्स के लिए की गई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है वो है जॉब क्रिएशन। क्योंकि अगर जॉब क्रिएट होंगे तो ही लोगों के पास पैसा आएगा, तो ही लोग टैक्स पे करेंगे। अल्टीमेटली उससे भारत के लोग और भारत की गवर्नमेंट दोनों को बेनिफिट मिलेगा। तो जॉब क्रिएशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस बजट में देखने नहीं मिले। आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इन पॉइंट्स को जरूर देखेगी और आगे चलकर इंप्लीमेंट करेगी। तो आज यहीं पर रुकेंगे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो।